सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। कुंदरकी के गांव बागपुर स्थित नवभारत पब्लिक स्कूल में नवभारत समाज कल्याण समिति और मलाला फंड के संयुक्त तत्वावधान में 100 से अधिक अभिभावकों को प्रशिक्षित किया गया। अभिभावकों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। गुल मकाई चैंपियन रेहाना रहमान ने बताया कि इस परियोजना में कुंदरकी ब्लॉक के 5 उच्च माध्यमिक एवं 15 उच्च प्राथमिक विद्यालय सहयोग कर रहे हैं। इसके अंतर्गत ड्रॉप आउट हुई लड़कियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना परियोजना का मुख्य लक्ष्य है। साथ साथ शिक्षा के अधिकार को मूल रूप में लागू करना है। बालिका शिक्षा के विस्तार हेतु कार्य करना है। HR सनी, जफर मसूद, जमन सिंह, अतिकुर रहमान, शिवा परवीन, रेहाना रहमान ने महिलाओं को प्रशिक्षित किया। प्रभा, गुलनाज, मिराज, मीता, शबनू, राजेश, यशिका, सानिया आदि गर्ल्स लीडर ने विचार व्यक्त किए। यह कार्यक्रम नवभारत समाज कल्याण समिति परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन रेहाना रहमान ने किया। अतिकुर रहमान ने सभी का आभार व्यक्त किया। अमन, महेंद्र, रहमत, डोली आदि ने सक्रिय योगदान दिया। माँ चाहे, इसीलिए हम महिलाओं को बुलाते हैं। अगर माँ चाहे ले तो बेटी पढ़ के बहुत आगे जा सकती, बहुत आगे जा सकती। अगर माँ जीत के आ जाए, बाप को भी राजी कर लेगी, नहीं हम तो पढ़ाएंगे, हम तो जरूर पढ़ाएंगे अपनी बेटी को। अपनी बेटियों पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, यकीन रखिए, नहीं हमारी बेटी पढ़ के आगे बढ़ेगी। हमारे बीच में 2 बेटियां हैं, इन्होंने हमारा नाम ऊंचा किया है। खड़े हो जाइए आप लोग। दोबारा से पढ़ाई शुरू की और अल्लाह ने इन्हें कामयाबी भी दी। इंटर में भी हो गए। अनीता तो पढ़ी रही थी और मेराज ने भी हाई स्कूल पास कर लिया। तो इनकी हिम्मत को और इनकी मम्मी की हिम्मत को हम सलाम करते हैं भाई। उन्होंने इस चीज़ को अहमियत दी, भाई नहीं बेटी को पढ़ाना है। ऐसा नहीं है, बेटियां भी पढ़ के आप नाम करती। फला की बेटी है, फला की बेटी अधिकारी बन गई, फला की बेटी। और कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं उसी बेटी की शादी होती है और अचानक किसी बीमारी में, किसी हादसे में, एक्सीडेंट में अगर उसका पति गुजर गया, नहीं करती। ससुराल वाले भी रखने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग घर से भगा देते हैं, हम न रख रहे जब मेरा लड़का ही है। तो वो लड़की, ऐसी लड़कियां मेरे पास 3-4 अभी आई हैं। मैंने कहा बेटी तुम परेशान हो, हम तुम्हारी सर्विस करवा दें। अभी आंगनबाड़ी में जगह निकली थी, हमने भगवा दिया और पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी सर्विस कर जाए और वो इज्जत के साथ रोटी कमाए और वो किसी पर निर्भर न रहे, आश्रित न रहे कि भाई ये मेरा पेट पालेगा, या वो 4 बात भी नहीं खा सकता है। कोई एक छोटा सा बच्चा है रोड में, ममता है उसकी एक छोटी बच्ची, उसमें वो 7 महीने की थी जब मैंने उसको कहा कि सिला था, एडवोकेसी की, उसको अलग हुई और फिर उसको BEd कराया। आयुआ निकाय दान चाहिए कि वो लड़कियां अधिकतर इस साल भी जो इंटर में पास हुई हैं वो लड़कियां BA में एडमिशन काफी लड़कियों ने लिया है। और मैं तो अधिक से अधिक मेरे यहाँ विद्यालय में इंटर पास करके बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए जाते हैं, वो इंटर करके नहीं रुकते हैं। और मैं ये चाहूंगी जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, देखिए पहली गुरु जो होती है वो माँ होती है बेटियों की, बेटे की भी बेटियों की पहली गुरु माँ। अगर इसमें लेडीज पढ़ी लिखी होगी तो घर को अपना बहुत अच्छा चला उसे बच्चा इस टाइम कहाँ है एक महिलाओं को, क्योंकि पुरुष तो कमाने का मालिक होता है, नहीं पुरुष से पैसा इकट्ठा होता है और नहीं पुरुष से बच्चे पढ़ पाते हैं। वो पैसा कमा लेगा, पैसा इकट्ठा एक लेडीज ही जानती है करने के लिए और बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए भी लेडीज ही जानती है। तो लेडीज को 2 चीजों का पता होना चाहिए। एक तो मेरी बेटी इस टाइम सही जगह ट्यूशन पढ़ने जा रही है, उसे जानकारी होनी चाहिए।
मेरा बच्चा कहाँ खेल रहा है ये जानकारी होनी चाहिए। मतलब मैं चाहती काफी ये केस सुने होंगे लड़कियों के बारे में, लेकिन मम्मी को थोड़ा सावधान रहना चाहिए बेटियों के प्रति। हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, तो हम लोगों का जो प्रयास है, जो कोशिश है, वो यही है कि अधिक से अधिक महिलाएं, जो लक्ष्य हमारा है वो पूरे जनपद को जो महिलाएं पढ़ने के बाद शिक्षा से वंचित हो जा रही, स्कूल छोड़ दे रही हैं, उनको पुनः स्कूल की तरफ ले जाना, उनको पुनः एडमिशन कराना, शिक्षा के लिए जागृत करना, ऐसी कड़ी में उनके गार्जियंस को मोटिवेट करना, टीचर्स को मोटिवेट करना कि वो एडवोकेसी करें गांव-गांव जाकर और वो पढ़ाई के लिए जागरूकता फैलाएं और लोगों को जागरूक कर सकें, जिससे कि हमारा समाज सभ्य एवं सुशील बन सके। इस कड़ी में हम लोगों ने अभी 20 गाँव चयनित किए हैं जो कि हमारे कुतर्की ब्लॉक के ही है। उन 20 गाँवों में हमारा लक्ष्य है कि कोई भी बच्ची, कोई भी लड़की शिक्षा से वंचित न रह जाए, या कोई भी कारण हो, हम उनके पेरेंट्स के साथ पहली बैठक करते हैं, उनकी एडवोकेसी करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ के सरकारी स्कूलों का जैसा कि मानना होता है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कम होती है या वहाँ पर सुविधाओं का अभाव है, इसी कारण वहाँ स्कूल नहीं जाते, या बहुत सारे माता पिता इस दुर्भावना में होते हैं कि स्कूल में बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है। तो हम लोग सारे जगहों पर एडवोकेसी करते हैं, स्कूल के साथ एडवोकेसी समिति की तरफ से ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया, जिसमें जो है पेरेंट्स को बुलाया गया और जिसमें खास तौर से उनके माता पिता ज़रूर आए। और काफ़ी कई गांवों से हमारी माताएं और बहनें और उनके पिता यहाँ पर आए हैं। और उसका मकसद बुलाने का ये था कि उनको ये बताया जाए कि कोरोना के बाद से जो परेशानियां थी क्वारंटाइन में, उसके बाद जो है कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो स्कूल हमारे उसमें है मलाला फंड के उसमें और सभी ब्लॉक के स्कूल, वहाँ की बेटियाँ किसी वजह से, परेशानी की वजह से या कोरोना के बाद वो मजदूरी में लग गई हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो स्कूल जाने से रुकी। तो उनको एक तो जागरूक करना था, दूसरे शिक्षा का एक मकसद बताना था कि बेटियों को शिक्षित क्यों करना है और ज़रूरी करना है। उसका मकसद ये है कि अगर बेटियां पढ़ जाएंगी तो आगे बढ़ेंगी। और बहुत सारी सर्विसेज हैं सरकार की, जैसे पुलिस में है, गवर्नमेंट टीचर है, और बहुत सारे आशा हैं, आंगनवाड़ी हैं, छोटे छोटे पद पे, बड़े बड़े पद पे महिला प्रधान भी हमारी इस समय काफ़ी हुई हैं, और युवा ही हुए हैं, यूथ प्रधान और युवा महिलाएं और बाकी प्रधान भी महिलाएं काफ़ी हुई हैं। तो उन सबको एक ये पैगाम पहुंचाना था कि कोई भी ऐसा गांव ना हो, कोई भी ऐसा घर ना हो, घर घर में बेटियां पढ़ने जाएं स्कूल तक और पढ़ी लिखी हों, और उन्हें घर में ना रोका जाए। अगर माँ की सोच ये हो जाती है, माँ ठान ले कि नहीं हमें अपनी बेटी को पढ़ाना ही है और आगे तक बढ़ाना है, इंटर बीए जब तक हमारी बेटी पढ़े, उसके सामने कोई रुकावट ना आने दें, तो वो उनके वालिद को यानी कि पिता को, फादर को, उनको भी वो मोटिवेट करके समझा देती है कि नहीं हम अपनी बेटी को ज़रूर पढ़ाएंगे। तो पढ़ाई का मकसद ये बताया मैंने कि अगर बेटियां पढ़ जाती हैं तो बहुत सारी ज़िंदगी में अगर कठिनाइयाँ, दुश्वारियाँ आती हैं, जैसे कि अभी कई बेटियां ऐसी आई जो जवान में अभी किसी कोरोना में किसी वजह से वो बेवा हो गई, तो उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें। ससुराल वालों ने भी निकाल दिया, मायके में गरीबी इतनी है कि कोई उन्हें रख नहीं सकता। तो उनको हमने अभी आंगनवाड़ी में कई जगह फॉर्म भरवाए और ये कहा कि भाई पढ़ी हुई थी तो उनको रोजगार मिल जाएगा, सर्विस मिल जाएगी, वो कुछ ना कुछ अपना और अपने बच्चे का गुजारा कर सकती हैं। तो एक ये उदाहरण के तौर पर भी हमने बताया कि वो अगर पढ़ी लिखी होंगी तो जिंदगी में हर परेशानी का वो सामना कर सकती हैं, शिक्षित हैं तो हर परेशानी का वो सामना कर लेंगी। इसलिए बेटियों को पढ़ाने का मकसद माँ बाप को, और इसमें एसएमसी मेंबर भी आए थे जिन्हें हमने ये बताया कि स्कूल में किस तरह से खास तौर से लड़कियों के शौचालय ज़रूर अलग होने चाहिए और वहाँ पर पानी का इंतज़ाम होना चाहिए और सफाई कर्मी का इंतज़ाम होना चाहिए। तो लड़कियाँ कुछ दिन ऐसे आते हैं कि स्कूल नहीं जाती हैं और फिर धीरे धीरे उनका मन हट जाता है कि स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो स्कूल में बराबर उपस्थित रहने के लिए उनके लिए ये सारे इंतज़ाम
ज़रूरी हैं। इसके लिए एसएमसी मेंबरों को भी हमने बुलाया था और ये मकसद था आज के यहाँ पेरेंट्स को बुलाने का। और हमारा मकसद भी, काफ़ी महिलाएं आई हैं, काफ़ी बहनें आई हैं, जिसमें काफ़ी हद तक हम कामयाब भी हैं। तो ये मेरा पैगाम था और दूर दूर तक इस पैगाम को पहुंचाने के लिए ये एक महिला 10 महिला को गांव में ज़रूर बताएगी। तो ये मेरा एक पैगाम था जो दूर दूर तक मुझे पहुंचाना है। और ये है कि अगर पढ़ी लिखी लड़की है तो रोशनी घर की है और पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी।